हेलो गाइस, कैसे हो? तो गाइस आपको फिर से लेके चलते हैं राजस्थान कल्चर काका का ब्लॉग में। तो गाइस आज हम आपको बहुत ही अच्छी ये ऐतिहासिक कथा सुना रहे हैं अकाली फूला सिंह जी के बारे में, जिससे हमें और आपको बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। अकाली फूला सिंह एक महान योद्धा और धार्मिक नेता थे, जिन्होंने अपना जीवन सिख धर्म और सिख साम्राज्य की सेवा में समर्पित कर दिया। अकाली फूला सिंह का जन्म 14 जनवरी 1761 को पंजाब के संगरूर जिले के सिया गांव में भाई ईश्वर सिंह और माता हरकौर के घर हुआ था। उनके पिता, जो निशार वाला मिसल के एक संत सैनिक थे, 1762 के वड्डा घेलूधारा महान नरसार के दौरान घायल हो गए और फूला सिंह बचपन में ही उनकी मृत्यु हो गई। माता पिता के निधन के बाद उनका पालन पोषण बाबा नारायण सिंह नैना सिंह जी की देखरेख में हुआ, जो शहीद मिसल के एक प्रमुख नेता थे। बाबा नैना सिंह जी ने युवा फूला सिंह को न केवल मार्शल आर्ट युद्ध कला बल्कि सिख धर्म ग्रंथों का भी गहन प्रशिक्षण दिया। फूला सिंह ने कम उम्र में ही नित्यनेम, दैनिक अरदास और अन्य महत्वपूर्ण सिख वाणियों को कंठस्थ कर लिया और वे एक नियंग सिख के रूप में बड़े हुए, जो अपनी बहादुरी, धार्मिकता और सिख मूल्यों के प्रति अटूट समर्पण के लिए जाने जाते थे। लगभग 1800 ईस्वी में अकाली फूला सिंह अपने जत्थे समूह के साथ अमृतसर आ गए। उन्होंने हरमिंदर साहिब परिसर और ऐतिहासिक गुरुद्वारों की उस समय की स्थिति देखकर दुख व्यक्त किया और उनकी देखभाल का जिम्मा उठाया। संगत ने उन्हें अकाल तख्त साहिब का मुख्य सेवादार और बाद में जत्थेदार नियुक्त किया गया। अकाल तख्त के जत्थेदार के रूप में उन्होंने सिख की सर्वोच्च धार्मिक और सामाजिक राजनीतिक सत्ता की स्वतंत्रता और संप्रभुता सुनिश्चित की। वे पंथिक शक्ति के कट्टर समर्थक थे और उन्होंने सिख शक्ति को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाराजा रणजीत सिंह के साथ संबंध और सैन्य सेवाएं। महाराजा रणजीत सिंह सिख साम्राज्य के संस्थापक अकाली फूला सिंह का बहुत सम्मान करते थे और अक्सर महत्वपूर्ण मामलों में उनसे सलाह लेते थे। 1802 में अकाली फूला सिंह ने महाराजा रणजीत सिंह को अमृतसर को भंगी मिशेल में अपने अधिकार में लेने में मध्यस्थता की। अकाली फूला सिंह उनके लगभग 3000 नियंग योद्धा का जत्था महाराजा की सेना के एक अभिन्न अंग बन गया, जिसे अक्सर फौज ए बेकवद कहा जाता है। उन्होंने सिख साम्राज्य के विस्तार में कई प्रमुख लड़ाइयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कसूर का युद्ध। 1807 में उन्होंने कसूर के किले पर कब्जा करने में मदद की, जिससे इस क्षेत्र पर सिख नियंत्रण स्थापित हो गया। मुल्तान की घेराबंदी। 1818 मुल्तान किले को तोड़ने में निहंगों ने द्वितीय बहादुरी दिखाई। तोप चलाने के लिए जब समर्थन की आवश्यकता हुई तो निहंगों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए एक बाद एक तोप के नीचे लेटकर उसे सहारा दिया और शहादत प्राप्त की। पेशावर का युद्ध। 1818 उन्होंने पेशावर पर विजय प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धार्मिक अधिकार और महाराजा को सजा। सैन्य नेता होने के कारण साथ साथ अकाली फूला सिंह सिख सिद्धांतों और मूल्यों के प्रति बहुत सख्त थे। जब महाराजा रणजीत सिंह ने उन्हें एक मुस्लिम महिला से शादी की तो जत्थेदार अकाल तख्त के रूप में अकाली फूला सिंह ने इसे सिख आचार संहिता का उल्लंघन माना। उन्होंने महाराजा को अकाल तख्त के समक्ष पेश होने का आदेश दिया और उन्हें तनख्वाह धार्मिक रूप से दोषी घोषित कर प्रतीकात्मक शारीरिक दंड की सजा सुनाई। महाराजा ने बिना किसी झिझक के राजा
झिझक के सजा स्वीकार कर ली, जो अकाली फूला सिंह के सर्वोच्च धार्मिक अधिकार और प्रभाव को दर्शाता है। नौशेरा का युद्ध और शहादत 1823 में अकाली फूला सिंह ने अपने जीवन की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई का सामना नौशेरा में करना पड़ा। यह लड़ाई अफगान जनजातियों के गठबंधन अजीम खान के नेतृत्व के खिलाफ थी। इस निर्णायक युद्ध में अकाली फूला सिंह ने 1500 योद्धाओं के जत्थे ने अफगान सेना के मुख्य प्रभार लिया। भयंकर लड़ाई के दौरान उनका घोड़ा मारा गया, जिससे वे घायल हो गए। इसके बावजूद वे एक हाथी पर चढ़ गए और लड़ते रहे। अफगान सेना ने उन्हें मुख्य लक्ष्य बनाया और गोलियां की बौछार कर दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। 14 मार्च 1823 को शहीद हो गए। सिख सेना ने अनंत यह लड़ाई जीत ली, लेकिन एक महान योद्धा की शहादत महाराजा रणजीत सिंह सहित हर सिख सैनिक की आंखों में आंसू थे। नौशेरा के पीर सबाक युद्ध क्षेत्र में उनकी समाधि आज भी स्थित है। अकाली विरासत। अकाली फूला सिंह का जीवन बहादुरी, निस्वार्थ सेवा, सिख धर्म के सिद्धांतों के प्रति अटूट भक्ति का एक चमकदार उदाहरण है। उन्हें सिख इतिहास में एक महान नायक और पंथिक नेता के रूप में बहुत सम्मान दिया जाता है। उन्हें न केवल सिख साम्राज्य के विस्तार में सैन्य योगदान दिया, बल्कि एक धार्मिक नेता के रूप में सिख मूल्यों की पवित्रता को भी बनाए रखा। इनकी शहादत ने सिख इतिहास का एक अमिट छाप छोड़ी है। तो गाइज, आज हमने आपको ये बहुत ही अच्छी ऐतिहासिक कथा सुनाई। तो गाइज, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो देख के कमेंट करें। तो गाइज, आज के लिए इतना ही।